In today's episode, we are going to discuss about a small cap company जिसके पिछले 10 सालों के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे एंड साथ ही साथ इस कंपनी में कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स भी है जिसकी वजह से ये कंपनी फ्यूचर में भी अच्छे से ग्रो हो सकती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड की. नाउ अगर मैं एक ऊपर से इस हॉस्पिटल का ओवरव्यू आपको दे दूं तो ये हॉस्पिटल कोयम्बतूर बेस्ड है, जहां पर कोयम्बतूर एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक में ये हॉस्पिटल ऑपरेट करता है. एंड इस हॉस्पिटल में दो मेजर बिजनेस सेगमेंट हो जाते हैं. द फर्स्ट वन इज जो हॉस्पिटल से कंपनी का रेवेन्यू आता है एंड द सेकंड वन जो उन्होंने रिसेंटली 2021 में स्टार्ट किया था, विच इज़ एन एजुकेशनल बिजनेस, जहाँ पर कंपनी एक कॉलेज ऑपरेट करती है, मेडिकल कॉलेज ऑपरेट करती है एंड वहाँ से कंपनी का 7 से 8% का रेवेन्यू आता है. और उसके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे आगे. बट बिफोर दैट विल डिस्कस दैट व्हाट आर द थिंग्स which we are gonna learn and see in this video. So the first thing we will discuss about the promoters, also we'll discuss about the industry, जो hospital industry है वो कैसे काम कर रही है इंडिया में. Also we'll discuss about the business itself, जो केम सेज का business है वो. Another thing we will discuss is growth triggers, कि क्या growth triggers है जिसकी वजह से हमें ये कंपनी interesting लगती है. And also we'll discuss about the valuation and also we'll discuss the risk as well. And by the way, before starting the video, I just want to clarify that this is the first time I'm like presenting some company's case study through the presentation. So I'm sorry अगर कहीं पे एरर हो गया हो या फिर कहीं पे जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेबल ना हो बहुत ज़्यादा. बट वन थिंग इज श्योर दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सो दैट वुड बी द थिंग दैट उसके बारे में आप श्योर हो सकते हो. सो अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, सो डॉक्टर नल्लाजी पलनीस्वामी ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं और इन्हें 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर में. एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ यूएसए हॉस्पिटल सेक्टर एज वेल. एंड ये 40 साल का हॉस्पिटल लेके आते हैं और ये कंपनी नाउ ये पर्सन मैनेज करते हैं, ये डॉक्टर मैनेज करते हैं. एंड ये इस कंपनी में लीडरशिप रोल में हो जाते हैं. एंड उन्होंने एक सपने के साथ इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया था, जहां पर ही वांटेड कि इंडिया के टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी जो मेट्रो सिटीज या फिर जो लाइक डेवलप्ड कंट्रीज के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं वो फैसिलिटी दे वांट टू प्रोवाइड इन टियर 2 टियर 3 सिटीज ऑफ इंडिया. एंड ये विजन के साथ इन्होंने ये हॉस्पिटल मैनेज किया था. एंड जो विजन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये पर्सन मैनेज भी कर रहे हैं थ्रू दिस हॉस्पिटल. एंड ही इज हैविंग MBBS डिग्री एंड MD डिग्री एंड उन्होंने एजुकेशन ली है स्टैनले मेडिकल कॉलेज से. एंड मूविंग फॉरवर्ड जो सेकंड को प्रमोटर जो आप कह सकते हो इस हॉस्पिटल के, जिनका नाम हो जाता है डॉक्टर थवमनी देवी पलनीस्वामी. एंड शी ऑल्सो हैज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, मेडिकल फील्ड में. एंड उन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था किलपोक मेडिकल कॉलेज से. एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, सो इंडिया में अकॉर्डिंग टू द WHO रिकमेंडेशन जो डिमांड मिसमैच है हॉस्पिटल्स में, जो बेड की कैपेसिटीज होनी चाहिए, तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की बेड्स की कैपेसिटी है 1.2 मिलियन बेड्स के आसपास. एंड पब्लिक सेक्टर में जो बेड्स अवेलेबल है वो है 0.8 मिलियन बेड्स के आसपास. तो टोटल ये दोनों का मिला के अराउंड 2 मिलियन बेड्स के आसपास इंडिया में है. एंड अकॉर्डिंग टू द WHO रिकमेंडेशन ये नंबर होना चाहिए 4.9 मिलियन बेड्स के आसपास. सो यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पर अराउंड 1.5x का गैप हो जाता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जो हमें ये रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करती है. इंडस्ट्री MK रिसर्च ने ये रिसर्च रिपोर्ट बनाई है. एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इस रिसर्च रिपोर्ट की लिंक भी डाल दूंगा, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट एज वेल. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया रिमेन्स अंडरसर्व्ड इन टर्म्स ऑफ बेड डेंसिटी. सो हॉस्पिटल्स की जो पर 10,000 पॉपुलेशन है उसके सामने कितने हॉस्पिटल्स के बेड्स है वो ये डेटा हमें प्रोवाइड करता है. एंड यू कैन सी दैट इंडिया स्टैंड्स एट 15, जहां पर अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो जापान हैज 127, अगर हम जर्मनी की बात करें तो इट हैज 78, अगर हम रशिया की बात करें तो इट हैज 70, अगर हम चाइना की बात करें इट हैज 50, अगर हम वर्ल्ड की बात करें ऑन एन एवरेज तो इट हैज 29, बट इंडिया स्टैंड्स एट 15. सो हॉस्पिटल बेड्स पर 10,000 ऑफ पॉपुलेशन इज जस्ट 15 इन इंडिया, जो आप देख सकते हो दैट अदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री में क्या है. एंड इंडिया इज वे बिलो दैट पर्टिकुलर रेंज. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें, इंडिया स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द कंट्री विद द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, जहां पर यू कैन सी इट लाइक क्लियरली स्टैंड्स आउट इन कंपेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK, USA, चाइना. एंड अगर हम देखें, सो बेड कैपेसिटी हैज प्रॉम्प्टेड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स टू एक्सपांड एग्रेसिवली फॉलोइंग अ लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज. सो यू कैन सी दैट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि जो बेड कैपेसिटी है, नंबर ऑफ बेड अराउंड 10% CAGR से ग्रो हो सकते हैं टिल
FY27, so which is a really good thing as well. And moving forward अगर हम देखें, so affordability wise अगर हम देखें तो India stands at discount versus global. So over here you can see that अगर हम कंपेयर करें इंडिया के प्राइसेस को थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया, यूएस एंड एवरेज कॉस्ट से, सो इंडिया स्टैंड्स रियली लाइक अगर हम देखें तो इंडिया का जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड ऑन एन एवरेज जो प्राइसेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके. सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड थिंग जे हमें मेडिकल टूरिज्म बढ़ा सकते हैं इंडिया में. एंड बिकॉज ये जो कंपनी है इसका हॉस्पिटल कोयम्बटूर के एकदम नजदीक, एयरपोर्ट के नजदीक में है, सो बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी इस कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी विच दिस हॉस्पिटल कैन टैप इन. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पेशेंट्स, अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर ही रहे, सो इंटरनेशनल पेशेंट्स रिटर्निंग आफ्टर ईज इन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन. तो इफ यू कैन सी पहले जो इंटरनेशनल पेशेंट्स थे वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द कोविड ये जो इंटरनेशनल पेशेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली गिर गए. एंड आफ्टर दैट दे वेर लाइक फिर से जो प्री कोविड लेवल है उसके आसपास आ गए. एंड यहाँ से भी कंटिन्यूसली बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द दिस थिंग दैट जहाँ पर जो हमारा इंडिया है वहाँ पर जो मेडिकल सर्जरीज की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू द वर्ल्ड एंड कंपेयर टू एवरेज ग्लोबल कॉस्ट एज वेल. यू कैन सी हिप रिप्लेसमेंट इट्स जस्ट $7,000 USD. अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें $6,000 USD. एंड कंपेयर करें अगर हम यूएस एंड अदर कंट्रीज से तो यू कैन सी दैट जो इंडिया स्टैंड करता है वो बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट में ये सारी सर्जरीज करता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. एंड जो एवरेज ग्लोबल कॉस्ट है उससे भी बहुत ज़्यादा कम है. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें, सो इस कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करें, सो मैंने गूगल पे सर्च किया बट इस कंपनी के हॉस्पिटल का मुझे फोटो नहीं मिला. सो आई जस्ट लाइक पुट दिस इमेज जहाँ पर यू कैन सी द कोयम्बटूर हॉस्पिटल इज ओवर हियर एंड ओवर हियर यू कैन सी दिस कंपनी हैज लाइक द हॉस्पिटल ओवर हियर. सो यू कैन सी दैट इट्स वेरी नियर बाय कोयम्बटूर एयरपोर्ट एंड दिस इज द मेन हॉस्पिटल. बाकी भी हॉस्पिटल्स है कंपनी के सैटेलाइट हॉस्पिटल्स जो आप कह सकते हो, बट दिस हॉस्पिटल कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 75% ऑफ रेवेन्यू इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. एंड ये जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पर कंपनी के 854 बेड कैपेसिटी है एंड ये एक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल हो जाता है. एंड दे हैव मोर फोकस जहां पर मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट पर ज्यादा ये कंपनी फोकस कर रही है. एंड आगे अगर हम देखें तो ये कंपनी इन सारी सर्जरीज में ज्यादा फोकस कर रही है. मूविंग फॉरवर्ड द सेकंड बिजनेस वर्टिकल जिसके बारे में आप सबके साथ में बात कर रहा था, विच इज द एजुकेशनल वर्टिकल, जहां पर कंपनी ने ये नया कॉलेज स्टार्ट किया था, KMCH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो एक जनरल हॉस्पिटल भी हो जाता है. तो इट्स नॉट जस्ट कॉलेज, इट्स ऑल्सो अ हॉस्पिटल एज वेल, जो कंपनी ने स्टार्ट किया था 2021 में. एंड कंपनी वहां से 7 to 8% का रेवेन्यू ऑन करती है इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट से. एंड इट हैज अ जनरल हॉस्पिटल एज वेल विद बेड कैपेसिटी ऑफ 750 बेड्स एंड इट कैटर्स टू अफोर्डेबल सेगमेंट. सो दिस इज अबाउट द न्यू बिजनेस वर्टिकल विच दे आर वेंचरिंग इनटू, बट आई एम नॉट मच कीन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट, बट लेट्स सी दैट कैसे ये बिजनेस सेगमेंट ग्रो होता है आने वाले सालों में. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम रेवेन्यू एंड एबिटा CAGR की बात करें तो दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड लाइक एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर कंपनीज, क्योंकि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे. जहां पर रेवेन्यू यू कैन सी 12.88% से ये कंपनी ने ग्रो किया पास्ट कपल ऑफ ईयर्स से. एंड एबिटा कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है 17.78% के CAGR से. सो दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से आई हैव बीन वेरी कीन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. एंड अगर हम दूसरे मैट्रिक्स देखें तो कंपनी का ROC भी कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर रहा है. बीच में इन कोविड ईयर्स 20% से नीचे आ गया था, बट वहाँ से भी फिर से कंपनी अच्छे से बाउंस बैक किया है एंड कंपनी का ROC फिर से 23% के आसपास आ चुका है. कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, 56.55% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग हो जाती है एंड विदाउट एनी प्लेज. सो दिस इज ऑल्सो रियली वेरी गुड. एंड अगर हम अदर मैट्रिक्स की बात करें, सो जो कंपनी का RPOP जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाता है किसी भी हॉस्पिटल सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इफ यू सी, तो ये इंक्रीज हो रहा है जो 17,400 के लेवल से 20,000 के आसपास आ चुका है. एंड कंपनी का गाइडेंस ये है दैट बिकॉज दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन द मल्टी स्पेशलिटी सर्जरीज एंड एडवांस सर्जरीज, तो ये जो RPOP है वो भी आने वाले सालों में बढ़ सकता है. अगर हम ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें, सो ऑक्यूपेंसी रेट भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, जहां पर मार्च 2022 में इट वॉज 48.66% के आसपास, जो बढ़ के फिलहाल 60.76% के आसपास आ चुका है. एंड ऑक्यूपेंसी रेट कभी भी 100% नहीं हो सकता है हॉस्पिटल्स का, सो 60% 65% का ऑक्यूपेंसी रेट इज ऑल्सो रियली वेरी गुड. एंड अगर हम एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की बात करें, विच इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट मैट्रिक अगर आप किसी हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, एंड ये जितना कम होते रहे उतना ज़्यादा अच्छा, बिकॉज कंपनी के बेड जल्दी खाली हो रहे हैं एंड वहाँ पर कंपनी किसी और पेशेंट को ट्रीट कर सकती है एंड वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है. सो ओवर हियर यू कैन सी दैट 4.21, 4.3 एंड वहाँ से गिर के फिर से 4.06 डेज. सो जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है वो भी कंपनी का डिक्रीज हो रहा है. एंड ऑपरेशनल बेड की अगर हम बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली कंपनी ने इंप्रूव किया. सो अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो हमें ट्रैक करनी चाहिए अबाउट दिस पर्टिकुलर
कंपनी। एंड वन ऑफ द मेन डेटा जो अगर हम देखें तो मेन हॉस्पिटल से कंपनी 28,479 का आरपॉब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कमाता है। एंड जो बाकी हॉस्पिटल्स है एंड सैटेलाइट हॉस्पिटल्स है वहां का जो आरपॉब है वो बहुत ज्यादा लाइक कंपेयर टू मेन हॉस्पिटल कम है, अराउंड 10,000 से लेकर 19,000 के आसपास ये आरपॉब होवर करता है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें, जो कंपनी का मेन सेंटर है वहां पर कंपनी न्यू ऑपरेशनल ब्लॉक डाल रही है जो ऑपरेशनल होगा जैन 2025 से ऑपरेशनल हो चुका है, जहां पर कंपनी ने एडिशनल 150 बेड्स एम्प्लॉय किया है। एंड जो कंपनी का आरपॉब हो सकता है वो 30,000 रुपीज के आसपास हो सकता है। एज आई टोल्ड यू दैट कंपनी मल्टी स्पेशलिटी सर्जरीज एंड जो ट्रीटमेंट्स है वहां पर ज्यादा फोकस कर रही है। सो 28,000 से बढ़ के आरपॉब अराउंड 30,000 के आसपास हो सकता है। एंड ऑक्यूपेंसी रेट हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है, बिकॉज फिलहाल तो 60% के आसपास है, बट हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है 50% के आसपास। सो जो इस चीज से जो रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट कर सकती है वो अराउंड 60-80 करोड़ के आसपास हो सकता है। अगर हम KMCH की मेन सेंटर की ही बात करें और ज्यादा 100 न्यू बेड्स कंपनी एम्प्लॉय करने वाली है, बिकॉज दे हैव शिफ्टेड देयर हॉस्टल पार्ट समवेयर एल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको एक एडिशनल जगह मिल गई जहां पर कंपनी ने ऑल्सो नए बेड स्टार्ट कर दिया। एंड वहां से भी अगर कंपनी को आरपॉब मिलता है 30,000 के आसपास एंड कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट रहता है 50% के आसपास, तो कंपनी एडिशनल 55 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। एंड दिस इज द मेजर एक्सपांशन दैट विच दे आर डूइंग, जहां पर कंपनी ने ग्रीन फील्ड एक्सपांशन किया है, जहां पर कंपनी ने एक्वायर की है 1.28 एकड़ की लैंड इन चेन्नई। एंड यहाँ पर कंपनी एक नया हॉस्पिटल बिल्ड कर रही है विच इज द ग्रीनफील्ड एक्सपांशन, एंड बिकॉज दे हैव अ रियली गुड ब्रांड इन तमिलनाडु रीजन, एंड दैट्स व्हाई कोयम्बतूर से दे आर वेंचरिंग द न्यू सिटी जो चेन्नई हो जाती है। एंड वहाँ पर कंपनी अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है, जहाँ से जो ये हॉस्पिटल फंक्शनल होगा मार्च 26 से। एंड वहाँ कंपनी की एडिशनल 250 बेड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड वहाँ से कंपनी, बिकॉज इट इज द मेजर सिटी ऑफ तमिलनाडु, सो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वहाँ से जो कंपनी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कमाएगी वो 40,000 के आसपास होगा। एंड वहाँ पर अगर हम इनिशियली तो 50% की ऑक्यूपेंसी रेट नहीं हो सकता, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो हॉस्पिटल मैच्योर हो जाएगी, एंड बिकॉज वहाँ पे तमिलनाडु रीजन में इस कंपनी का ब्रांड रिकॉल भी अच्छा है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये कंपनी दैट वी हैव टू सी इन नंबर्स दैट जब एक बार ये कंपनी ये हॉस्पिटल कमेंस कर लेती है उसके बाद कैसे ग्रो होती है, ऑक्यूपेंसी रेट कैसे बढ़ता है इस नए हॉस्पिटल का। बट वी कैन एक्सपेक्ट लाइक 50% का ऑक्यूपेंसी रेट अगर होता है तो 180 करोड़ का रेवेन्यू इस पर्टिकुलर न्यू ग्रीनफील्ड एक्सपांशन से ये कंपनी कमा सकती है। एंड ऑल्सो कंपनी ने कहा है कि दे विल ब्रेक इवन इन KMCH हॉस्पिटल। तो फिलहाल कंपनी ब्रेक इवन नहीं है, बट वो कह रहे हैं दैट मार्जिन एक्सपांड होने लगे इस पर्टिकुलर नए बिजनेस से, एंड गोइंग फॉरवर्ड दे विल बी ब्रेकिंग इवन इन KMCH कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है वहां से भी कंपनी ब्रेक इवन हो जाएगी। एंड मैंने एक नई शीट बनाई है वैल्यूएशन डिस्कस करने के लिए, तो वो आप सबके साथ में प्रेजेंट करना चाहूंगा। सो अगर हम देखें कोवाई मेडिकल एंड सेंटर फिलहाल स्टॉक भी चल रहा है 29 टाइम्स के आसपास। एंड हॉस्पिटल बिजनेस को वैल्यू करने का एक अच्छा पैरामीटर हो जाता है EV/EBITDA मल्टीपल जो 15.8 टाइम्स के आसपास फिलहाल ये कंपनी का ट्रेड कर रहा है। एंड वन मेजर रेड फ्लैग अबाउट दिस कंपनी जो है कि ये सब आपको जानने के लिए यू हैव टू जस्ट गो टू द एनुअल रिपोर्ट, एंड जो क्रेडिट रेटिंग जो आती है उससे आपको ये सारा डेटा निकालना पड़ता है, बिकॉज जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रही है एक्सचेंजेस के साथ एंड शेयर होल्डर्स के साथ। सो दिस इज द मेजर रेड फ्लैग। बट द थिंग इज दैट लास्ट डेकेड का ही इस कंपनी का जो ऑपरेशनल मैट्रिक है एंड जो फाइनेंशियल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, एंड दैट्स वाई ये कंपनी मेरे फिल्टर में आती है, एंड दैट्स वाई आई एम जस्ट लाइक डिस्कसिंग दिस कंपनी विथ यू गाइस इन डिटेल। बट जब भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन एंड नया चीज़ मुझे पता चलता है इस कंपनी के बारे में, सो आई जस्ट शेयर इट विथ माई मेंबर कम्युनिटी, सो यू कैन जस्ट लाइक गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई मेंबर कम्युनिटी एज वेल। सो इफ यू गो ऑन माई मेंबर कम्युनिटी एंड यू कैन सी डे टू डे बेसिस पे जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो भी मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन आती है, दैट आई जस्ट लाइक शेयर ऑन माई मेंबर कम्युनिटी ऑन अ डेली बेसिस। and the price of this community to join this community is really less, like $200 के आसपास, which is like nothing, like एक पिज्जा के स्लाइस के पैसों से you can just like be the part of this particular community and you can like gain a lot of valuable insight through this. And also I'll be like conducting a live stream with my members as well, which is like in the pipeline for next week, so I encourage you to like just like join this community as well. But अगर हम बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन की, so the EV/EBITDA of this particular company is 15.8, and यहाँ पर अगर हम देखें I have just like made the bull bear and bear scenario for this company. So इन सारे जो नए ग्रोथ ट्रिगर्स है जिससे कंपनी को जो रेवेन्यू आएगा उससे हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। फिलहाल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो अराउंड इन FY24 1,200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने 1335 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हो जाता है 28% के आसपास, जो एक्सपांड होगा बिकॉज चेन्नई में बिकॉज इट्स अ मेट्रो सिटी, सो वहाँ से जो आरपोब रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। एंड ऑल्सो कंपनी कह रही है जो मेडिकल कॉलेज का बिजनेस है वहाँ पे कंपनी ब्रेक इवन कर रही है, सो वहाँ से कंपनी का मार्जिन डायल्यूट नहीं होगा। एंड ऑल्सो कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन एडवांस सर्जरीज, सो वहाँ से कंपनी का आरपोब बढ़ सकता है। सो ऑल दिस थिंग्स
कैन इम्प्रूव द एबिडा मार्जिन ऑफ द कंपनी। बट फिलहाल अगर हम देखें तो 1220 करोड़ का रेवेन्यू है एंड ऑल दीज ग्रोथ ट्रिगर्स अगर हम कंसिडर करें तो इन FY27 कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है 2200 करोड़ के आसपास, एंड ये भी हमने कंजर्वेटिवली एस्टिमेट किया है। एंड अगर हम एबिडा मार्जिन की बात करें, सो एबिडा मार्जिन हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है 29%, अभी 28% के आसपास कंपनी का एबिडा मार्जिन है। बट एज वी डिस्कस्ड दैट देयर आर लाइक ग्रोथ ट्रिगर्स जिसकी वजह से कंपनी का एबिडा मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है। बट स्टिल वी टुक अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट जहां पर वी आर अज्यूमिंग दैट इन FY27 एबिडा मार्जिन वुड बी 29% के आसपास। सो कंपनी का एबिडा इन FY27 हो जाएगा इस पर्टिकुलर डेटा से अराउंड 638 करोड़ के आसपास। एंड यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड डेट लिया है बिकॉज जो कंपनी फिलहाल जो कंपनी के बैलेंस शीट में डेट है, तो अगर हम बैलेंस शीट में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज अराउंड 286 करोड़ के आसपास। बट कंपनी का गाइडेंस ये है दैट बिकॉज जो नए हॉस्पिटल्स है वो एक बार कमेंस हो जाएंगे एंड जो बेड्स है वो एक बार लग जाएंगे, उसके बाद कंपनी को एक अच्छा कैश फ्लो आने लगेगा जिससे कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करना चाहती है। सो वी आर अज्यूमिंग दैट इन FY27 कंपनी का डेट हो जाएगा कंजर्वेटिव बेसिस पे 60 करोड़ के आसपास रिड्यूस होके। सो इन आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी के हो जाते हैं 1.09 करोड़। ये कहाँ से हमने निकाले? सो हमने सिंपली जस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड कर दिया है करंट शेयर प्राइस से। सो हमें कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स मिल गए। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट ये डेट का और आउटस्टैंडिंग शेयर्स का नंबर हमें क्यों चाहिए? सो बिकॉज हम पहले कंपनी का एबिडा एंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे इन FY27 एंड देन वी विल सी दैट कंपनी का प्राइस क्या हो सकता है इन FY27। सो अगर पहले तो हम यहाँ पर हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए, बेयर, बेस एंड बुल सिनेरियो। जहाँ पर बेयर सिनेरियो में अगर कंपनी को EV बाय एबिडा मल्टीपल देता है मार्केट 10 टाइम्स के आसपास, और बेस सिनेरियो में हमने एक्सपेक्ट किया है दैट मार्केट कंपनी को EV बाय एबिडा मल्टीपल दे रहा है 15 टाइम्स के आसपास, एंड बुल सिनेरियो में हमने एक्सपेक्ट किया है दैट मार्केट कंपनी को EV बाय एबिडा मल्टीपल दे रहा है 20 टाइम्स के आसपास। एंड यहाँ पर टू डिटरमाइन द एंटरप्राइज वैल्यू हमने सिंपली एबिडा को मल्टीप्लाई कर दिया जो EV बाय एबिडा मल्टीपल रहेगा उससे। सो अगर हमने मल्टीप्लाई किया, सो इन बेयर सिनेरियो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगा 6,380 करोड़ के आसपास। अगर हम बेस सिनेरियो में देखें तो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू इन FY27 हो जाएगा 9,570 करोड़ के आसपास। एंड इन बुल सिनेरियो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगा 12,760 करोड़ के आसपास। एंड नाउ अगर हम कंपनी का प्राइस निकालें, सो एंटरप्राइज वैल्यू में वी हैव टू डिडक्ट द डेट एज वेल। सो यहाँ से हमने कंपनी का डेट निकाल दिया है। सो 60 करोड़ का डेट हमने निकाल दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाले एंड उसको हमने डिवाइड किया है कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से। सो इन बेयर सिनेरियो इस एंटरप्राइज वैल्यू पे कंपनी का शेयर प्राइस हो सकता है 6,889 रुपीज़ के आसपास। इन बेस सिनेरियो कंपनी का शेयर प्राइस हो सकता है इन FY27 8,725 रुपीज़ के आसपास। एंड इन बुल सिनेरियो कंपनी का एस्टिमेटेड प्राइस हो सकता है इन FY27 11,651 रुपीज़ के आसपास। एंड यहाँ पर एज ऑफ नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 5,577 रुपीज़ के आसपास। सो यू कैन सी दैट कितने परसेंट का आपको CAGR मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। बट दिस इज नॉट अ बाय एंड सेलिंग कंडीशन, एंड ये मैं जब स्टडी कर रहा था तभी ही मैंने सारा चीज़ें कैलकुलेट किया है। सो जस्ट लाइक टेक ऑल दीज डेटा विद पिंच ऑफ सॉल्ट एंड या दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। वी डिस्कस द रिस्क। सो द फर्स्ट थिंग इज कंपटीशन। अगर कोयम्बतूर या फिर तमिलनाडु में कोई नया हॉस्पिटल चेन बिल्ड करता है एंड वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, सो दिस इज द मेजर रिस्क अबाउट दिस कंपनी। द सेकंड रिस्क इज रेगुलेटरी रिस्क, जहाँ पर अगर गवर्नमेंट कहता है कि यू कांट increase the price of particular surgery of particular treatment, so अगर एक प्राइस कैप डाल देता है तो बिकॉज ऑफ दैट एक रेगुलेटरी रिस्क भी हो जाता है इस कंपनी के पास। तो जियोग्राफिकल रिस्क, जहाँ पर अगर कंपनी एक ही रीजन में रह जाए और वहाँ पर कंपनी और ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाए तो ये भी एक बड़ा रिस्क हो जाता है। एंड ये जो सेक्टर है वही एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर हो जाता है। सो कंपनी बहुत ज़्यादा तेज से अगर एक्सपांड करने लगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। बट लाइक एज ऑफ नाउ आई जस्ट लाइक दीज काइंड ऑफ कंपनीज। येस, द मेजर रेड फ्लैग जो हो जाता है कंपनी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करती अपने इन्वेस्टर्स के साथ एंड एक्सचेंजेस के साथ, बट द लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस कंपनी इज रियली वेरी गुड। यू कैन सी द ROC इज ऑलवेज 20% के आसपास। एंड इफ यू सी कंपनी ने कभी अपने शेयर्स को डायल्यूट नहीं किया है। 11 करोड़ के आसपास कंपनी का इक्विटी कैपिटल रहा है। एंड यू कैन सी रिजर्व्स कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रो किया। एंड कंपनी का डेट टू इक्विटी भी 1 टाइम्स के नीचे हो जाता है। प्रमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो रियली गुड विद नो प्लेजिंग। सो दिस काइंड ऑफ कंपनी आई रियली लाइक एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस कंपनी विद यू गाइस। बट एज ऑलवेज दिस इज नॉट अ बायस रिकमेंडेशन एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। On that note guys, thank you for watching this episode. Make sure to check out the member community for more updates and ऐसे ही नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।